अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काज़िम। क्या आप लोग ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होती है, थीम क्या होती है, और पूरी की पूरी वर्डप्रेस के साथ एक ये कंप्लीट डेमो वेबसाइट एक बना के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा स्टेप है, तो आपको कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से एक अगर आप डेवलपमेंट जानते हैं तो आप आसानी से जो है वो ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये मेरे सामने जो एक डेमो जो आपके सामने आ रहा है, ये जो है वो पोर्टो ई कॉमर्स थीम है। तो हम चाहते हैं कि क्या इस तरह का लेआउट, ये जो एक डिजिटल स्टोर तरीक़ेकार बना हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो ये जो स्टोर है, ये बिल्कुल एज इट इज़ सिमिलर स्टोर जो है वो मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एज इट इज़ ये स्टोर मेरा भी हो। तो यहाँ पे जो है वो फ़र्ज़ करें पोर्टो थीम डॉट कॉम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका होना होना चाहिए ABC ब्रांड डॉट कॉम। कोई भी आपका ब्रांड होगा, कोई कुछ भी हो सकता है। तो ये हम किस तरीके से बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि देखिए ये थीम है हमारे पास। तो ये थीम जो है वो हमें जो है वो एक है पोर्टो की थीम। तो ये पोर्टो की थीम कहाँ से आएगी? ये एनवेक्टो मार्केट, ये थीम फॉरेस्ट डॉट कॉम से मेरे पास एक पोर्टो की थीम है। इस पोर्टो की थीम जो कि लाइसेंस है $60 का, ये आपको नर्ल वगैरह में मिल जाती है, लेकिन मैं नहीं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप नर्ल यूज़ करें, क्योंकि आप जब आप काम इससे इब्तिदा करने जा रहे हैं तो चोरी की चीज़ें यूज़ ना करें, काइंडली बाय कर लें। तो ये मैंने इसको बाय की हुई, तो ये मैं डाउनलोड करके अपने पास रख लेता हूँ। फिर जो है हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, और ये जो इसका जब आप व्यू डेमो करेंगे तो डेमो में आपको बहुत सारे आपके पास शॉप के डेमोज आ सकते हैं। तो शॉप 1 शॉप 2 जो भी आपको जो डेमो पसंद आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ई कॉमर्स इस थीम से आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप शॉप वगैरह भी बना सकते हैं। आप कंसल्टेंट की बिज़नेस और ब्रांड, बार्बर शॉप, इंश्योरेंस वगैरह, ये तमाम चीज़ें भी जो है ना वो इसके अंदर थीम पैक के अंदर है, तो आप वो भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अभी जो है वो मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉप 15 यूज़ करनी है एक बुटीक के लिए। तो मैं जो हूँ वो ये वाला जो है डेमो इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने ये थीम बाय कर ली है, ठीक है। और ये थीम बाय करने के बाद जो है मैं उसको डाउनलोड करने पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि इंस्टॉल वर्डप्रेस फाइल ओनली, इंस्टॉल वर्डप्रेस फाइल ओनली। बाकी ये कि डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस वगैरह तो सब मुझे पता है, तो फ़िलहाल तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ दूसरी बात ये है कि आपके पास जो है वो होस्टिंग होनी चाहिए। अब वो होस्टिंग जो है वो आप कहीं से भी बाय कर सकते हैं, गोडैडी से ही बाय कर सकते हैं, और जो है वो गोडैडी से बाय कर सकते हैं, होस्ट गेटर से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास जो होस्टिंग है वो गोडैडी की है, तो मेरे पास जो है वो इसी गोडैडी की होस्टिंग का जो मेरे पास कंट्रोल पैनल है, जिसको हम सी पैनल कहते हैं, मैं उसके अंदर लॉगिन हुआ हूँ। और इसी लॉगिन के अंदर जो है वो मैं यहाँ पे एक सब डोमेन बना देता हूँ। सब डोमेन यहाँ पे मेरे सामने आ भी रहा है, सब डोमेन, ताकि जो है, क्योंकि मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से जो है एक वेबसाइट बनाई जाती है यूजिंग थीम। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एक सब डोमेन बना देते हैं। मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टोर, STORE स्टोर। ठीक है, ये मैंने स्टोर के नाम से जो है वो एक सब डोमेन बना दिए, और इसी स्टोर के अंदर जो है मैं ये अपनी पूरी की पूरी थीम इंपोर्ट करूँगा, और वापस से मैं इसमें जाते हैं दोबारा से। और मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो या तो ये है कि मैं मैन्युअली तौर पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके कोडिंग रिक्वायर्ड होती है, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंजेस वगैरह करने पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इसी होस्टिंग के अंदर, अगर आपकी होस्टिंग जो है वो वर्डप्रेस इंस्टॉलर वगैरह नहीं देती, तो आप हमारी सर्विसेज, जो मेरी गिग है, यहाँ से मेरी सर्विसेज बाय कर सकते हैं। मैं आपको सर्विसेज भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वो आप देख सकते हैं। और जो है वो दूसरा ये है कि अगर ये देखें, वर्डप्रेस इंस्टॉलर पे मैंने क्लिक कर लिया, और ये आराम से मेरा जो है ना एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा मुझे। जस्ट अपनी थीम इंपोर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर लिया है। मेरा डोमेन है स्टोर, और डायरेक्टरी है मेन रूट। और ये देखें, ये लोग भी आपको सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपको 399, 199 और 99, तो हम अगर आपको ये पूरी पूरी डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए, तो मैं भी आपको जो है ना ये जो पैकेज है, आप इनसे लेने के बजाय जो है वो ये तो होस्टिंग का कस्टम है, यहाँ पे एक मैं आपको इन्हीं पैसों में जो है मैं आपको तमाम सर्विसेज भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। और ब्लॉक हम बस स्टोर वगैरह, एडमिन,
और मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। बाकी ये दोनों चेक करना है, इंस्टॉल करना है, और इसकी जो है वो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा ये मेरा वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, और ये इसका यूज़र नेम है या पासवर्ड है, ये मैं अपने पास कहीं पे सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया, देन जो है वो हम दोबारा देख लेते हैं store.homepro.ng, और यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉगिन करके, एंड देन जो है वो /admin/wp-admin, और जहाँ पे जो है वो मैं इसको लॉगिन करूँगा, क्योंकि मुझे इसका डैशबोर्ड लॉगिन करना है, एडमिन लॉगिन करना है, तो एडमिन और पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया। देन जो है वो उसके बाद जो है वो मुझे अपनी जो है वो वहाँ पे रिमाइंड मी लेटर दिस ईमेल एड्रेस इज करेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो है मुझे मैंने जो थीम जो डाउनलोड की है, मुझे वो यहाँ पे थीम अभी इंस्टॉल करनी, ठीक है ना। तो थीम इंस्टॉल करने का क्या तरीक़ेकार है? तरीक़ेकार ये है कि मैं प्लगइन्स में जाऊँगा, सॉरी अपीयरेंस में जाऊँगा और थीम में जाऊँगा, एंड अपीयरेंस में जाने के बाद जो है वो यहाँ पे मैं करूँगा ये सारे के सारे ये जो मसले मसाले आ रहे हैं इसको हटा देते हैं, और जो है वो अपलोड पे चला गए। अपलोड पे जाने के बाद जो है वो मुझे अपनी थीम अपलोड करनी है, और अपलोड थीम कर लेते हैं, और यहाँ मैं फ़ाइल डाल देता हूँ। जो मैंने जो है वो जो थीम डाउनलोड की है, जो मैंने थीम बाय की थी, वो वाली थीम डाल देते हैं। डाउनलोड्स में वो गिरी होगी यकीनन, और ये थीम फॉरेस्ट की थीम आ गई, और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो अपलोड हो रही है। अच्छा, ये थीम जो है वो अपलोड हो चुकी है। अब मैं जो हूँ वो इस थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ, और एक्टिवेट करने के बाद जो है वो यहाँ पे मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, मुझे की वगैरह पूछेगा। तो यहाँ पे मुझे अपनी की वगैरह डालने पड़ेगी, लाइसेंस की, ताकि ये पता चले कि ये जो थीम जो है वो चोरी की नहीं है। और देखिए मैंने थीम इंस्टॉल कर रहा हूँ, अब ये मुझे पूछ रहा है कि लेट्स गो कर लेते हैं। देन जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा, ये मुझसे परचेज़ कोड मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे परचेज़ कोड डाल देता हूँ और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। दिस कोड इज़ वैलिड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग पप्पू छाड़े बनने की कोशिश कर रहे होंगे, वो मेरा परचेज़ कोड डाल के ये थीम जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे। तो काइंडली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल लाइसेंस है, तो ये हरकत नहीं कीजिएगा, टाइम ज़ाया होगा आपका, ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो है वो सब चेक होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आप कोड डेवलपर नहीं है तो आपकी मेमोरी लिमिट ये सेट नहीं होगी, और आपका एग्जीक्यूशन टाइम भी जो है ना ये सेट नहीं होगा। पीएचपी इनपुट 2000 बोल रहा है, 1000 में भी हो जाएगा, ठीक है, मसला नहीं है। लेकिन ये चीज़ें नहीं होगी, ये आपके आगे जाके आपको मसले मसाइल करेगी। तो ये मसले मसाइल आएंगे, अगर मसले मसाइल आएंगे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, वरना आप जो है मुझे मेरी सर्विसेज भी बाय कर सकते हैं, तो मैं वहाँ से आपको पेड ऑफर भी कर सकता हूँ आपको। हम यहाँ पे जो आगे पूछ रहा है आपको चाइल्ड थीम यूज़ करनी है, मैंने कहा नहीं, चाइल्ड थीम तो मुझे यूज़ नहीं करनी है। और हम और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन्स वगैरह कह रहा है, तो हम कहते हैं सारे प्लगइन्स डाल दो, ठीक है, ये भी डाल दो, आगे बढ़ जाए। अच्छा, ये प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो चुके हैं। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा डेमो इंपोर्ट करना है, तो मुझे जो है वो शॉप डेमो इंपोर्ट करना है। तो शॉप के यहाँ पे डेमोज आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे शॉप के डेमो पे क्लिक कर लिया। मुझे पूछ रहा है कि कौन सा डेमो आपको इंपोर्ट करना है, तो मुझे जो है वो शॉप 15 करना है। तो यहाँ पे जो है वो पेज बिल्डर स्टैंडर्ड वगैरह, स्टैंडर्ड एलिमेंटर WP पेज बिल्डर के ये दोनों बिल्डर्स आ रहे हैं मेरे पास। जो है मुझे WP बेकरी का बिल्डर चाहिए, तो मैं जो हूँ वो स्टैंडर्ड इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो सारे के सारे जो है वो अगर मैं आपको अभी वेबसाइट दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं store.homepro.ng, और अभी यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट हो रही है। वरना ये देखें बिल्कुल खाली है। ये देखें अभी जो है ना ये बिल्कुल एज इट इज़, जो मैंने आपको सैम्पल दिखाया था ना, ये बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। शायद इमेजेस ना आए इसके अंदर, लेकिन ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही हो जाएगा जो मेरे पास सैम्पल है। तो ये मैंने अभी सैम्पल 15 अपलोड किया है। अगर आप शॉप 1 करेंगे तो आप शॉप 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इंपोर्ट पोस्ट हो रही है, और इसके बाद जो है वो इंपोर्ट मेन्यूज़, इंपोर्ट प्लगइन्स, इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस, पता नहीं बहुत सारी इंपोर्ट्स की चीज़ें होगी। वो तमाम चीज़ें जो है वो उसके अंदर इंपोर्ट विगेट्स, और
बहुत सारी कस्टम चेंजेस जो होती है वो तमाम चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट स्लाइडर वगैरह, हेडर फूटर, ये तमाम चीज़ें तो आ गई होगी। अच्छा ये पूरा का पूरा अच्छा ये पूरा का पूरा जो है वो फिनिश हो चुका है। अब वो बोल रहा है कि आप अपनी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि कैसा हमारी वेबसाइट का लुक आ रहा है, एज इट इज़ वही आ रहा है नहीं आ रहा है। ये देखें बिल्कुल एज इट इज़ ये आ गया। इसके बाद जो है वो ये हमारा पूरा का पूरा स्टेप फुलफ़िल हो गया है। फिर उसके बाद जो है वो एज़ अ डेवलपर जो है वो आपको कस्टमाइज़ेशन करने पड़ेगी। जैसी बात है, यहाँ पे आपको अपना लोगो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपना जो है बैनर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको शिपिंग, अपने प्रोडक्ट्स, ये कैटेगरीज़, ये मेन्यूज़ वगैरह, ये तमाम चीज़ें आपको ये करने पड़ेगी। तो ये इसके लिए जो है वो अगर आप न्यू भी है तो आपको, अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। वरना अदरवाइज़ अगर आप क्लाइंट है, डायरेक्ट क्लाइंट है, तो ये वीडियो तो आपके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन ये तमाम काम आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई डेवलपर हायर करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ये मैं आपको fiverr.com के ऊपर आप मुझसे आके मेरा गिग जो है वो बाय कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बाय मैसेज कर सकते हैं। या ये कि अगर आप मेरी कंपनी की सर्विसेज बाय करना चाहते हैं तो millionames.com पे भी आ सकते हैं, और वहाँ पे जो है गेट अ कोड करके ईमेल एड्रेस के ज़रिए थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वरना यहाँ पे फाइवर के ऊपर लाइव चैट भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ज़रूर जवाब दूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका कोई मसले मसाइल है तो वो भी मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा ज़रूर जवाब दूँ या उसके ऊपर कोई वीडियो बना दूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।